हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, तो आपको बता दें कि रूस के जो उप स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है ओलेग ग्रिडनेव, तो इन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन ये 12 अगस्त को ही किया गया है। ओके, बात है रूस की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, यहाँ करेंसी चलती है रूबल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ओके, इसके अलावा रूस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस बार जो है 2020 की ब्रिक्स की 12th समिट जो है इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में रसिया ने एक 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक इसने परीक्षण किया है। ओके, और रसिया की जो एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन है इसने घोषणा की है कि 2023 तक यह पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। ओके, और अभी हाल ही में रसिया ने एक जर्कोइन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है, और यह रसिया जो है 2020 के अंत तक एक आर्कटिक एम सैटेलाइट को भी ये लॉन्च करेगा। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको बता दें कि खादी एवं ग्राम्य उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना करने का इसने निर्णय लिया है। ठीक है, इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च कर दिया जाएगा और यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है बुनाई गतिविधियों को भी यह बढ़ावा देगा। वैसे आपको बता दें कि भारत जो है दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बता दें कि अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के अंदर ये 2020 से लेकर 23 तक के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य होगा युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना। ओके, अब यहाँ पे बात है आंध्र प्रदेश की, तो एक बार इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। ठीक है, आपको पता होगा। इसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अब जो है आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हो गई हैं, आपको पता होगा। देखिए, जो अमरावती है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ओके, इसके अलावा विशाखापत्तनम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है ये आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में ये 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, अच्छा, आपको अंडमान निकोबार से एक पॉइंट याद रखना है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2022 के अंत तक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर कितने संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 संग्रहालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2022 के अंत तक जो है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो कि हमारे देश को आज़ाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था, तो इनके ऊपर जो है
2022 के अंत तक ये 9 संग्रहालय बनकर तैयार किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो संग्रहालय है ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो देख लीजिए कहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये राजपीपला जो कि गुजरात में स्थित है, और रांची, लांबासिंगी, रायपुर, कोझिकोड, छिंदवाड़ा और हैदराबाद, साथ ही सेनापति और केलसी में ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है। टोटल 9 संग्रहालय। ओके। और अच्छा, हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री, उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड का खूंटी जिला। ओके। और हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में आदिवासी मामलों के मंत्रालय को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफकॉन्स ने किसके साथ मिलकर 43.4 मीटर का भारत का सबसे गहरा वेंटिलेशन सॉफ्ट बनाया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता मेट्रो। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि देश का सबसे गहरा भूमिगत रेलवे वेंटिलेशन सॉफ्ट 15 मंजिला इमारत के बराबर है। ठीक है। और यह कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। और यह जो वेंटिलेशन सॉफ्ट है जो कि आपका 43.4 मीटर गहरा है, यह कोलकाता मेट्रो द्वारा संयुक्त रूप से रेल कॉरपोरेशन और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम है एफकॉन्स, इसकी मदद से यह बनाया गया है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो है हमारा ये 43.4 मीटर भारत का सबसे गहरा वेंटिलेशन सॉफ्ट जो है ये एफकॉन ने कोलकाता मेट्रो के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है। तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। और ये लगातार 6ठी बार जो है ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। ओके। बात करें यहाँ पे कुबाटबेक बोरोनोव की, तो ये भी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। और जीन कॉस्टेक्स जो है ये भी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और बात करें यहाँ पे बेलारूस की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है मिन्स्क। क्या नाम है इसका, मिन्स्क जो है ये बेलारूस की कैपिटल है। ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है बेलारूसियन रूबल। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 8 है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनका नाम है KN अंतथापु पद्मनाभन। ठीक है। इन्हें अभी हाल ही में आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। अच्छा, इसके पहले हमने पढ़ा था कि नितिन मेनन जी को भी आईसीसी ने अपने एलिट पैनल में शामिल किया था। ठीक है। और बाकी बात करें यहाँ पे पी प्रवीण सिद्धार्थ की, तो ये भी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने हैं। और सोमा मंडल, ये भी हाल ही में इन्हें सेल ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। ठीक है, सोमा मंडल को। ओके। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुबली। ठीक है। तो आपको बता दें कि हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और साथ ही हमारे जो कोयला व खनन मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। ठीक है। तो पीयूष गोयल जी और प्रहलाद जोशी जी ने अभी हाल ही में हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ठीक है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है रेलवे की शाखाओं की विरासतों को संरक्षित करना एवं रेलवे की पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उन्नत प्रणाली की विकास को प्रदर्शित करना। ठीक है। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है वोल्टर रोजर मार्तोस रुइज। ठीक है। तो ये जो वोल्टर रोजर मार्तोस रुइज है ये भी हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। और बात करें यहाँ पे मार्क एंथनी फिलिप्स की, तो आपको याद होगा ये अभी हाल ही में गयाना के नए प्रधानमंत्री बने थे। और मोहम्मद इरफान अली जो है ये अभी हाल ही में गयाना के ही
प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और जो पेरू जो है ये कंट्री, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है लीमा, ठीक है। पेरू की जो कैपिटल है वो है लीमा और यहाँ की जो करेंसी है वो है सोल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात, ठीक है। तो अभी हाल ही में गुजरात के अंदर जो है ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है, ओके। इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता होगा कि कभी कभी जो है बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या फिर कभी सूखे जैसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें किसानों के जो फसल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसे किसानों को बिना प्रीमियम जमा किए मुआवजा दिया जाएगा सरकार की ओर से, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है, ओके। बाकी बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपाणी और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात के नए चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम है विक्रम नाथ, ठीक है। विक्रम नाथ जो है ये अभी हाल ही में गुजरात के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। अच्छा, गुजरात जो है ये आपका पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पुलिस को डेजर गन दिया था। डेजर गन जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देती है, तो जो डेजर गन है इसे गुजरात के अंदर जो है गुजरात की जो पुलिस है इन्हें यह डेजर गन दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा भारत की जो पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है इसकी भी स्थापना गुजरात में की जा रही है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक है काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी जो है आपका गुजरात में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनका नाम है मैक्स वर्स्टपेन। इन्होंने अभी हाल ही में फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से, ठीक है। और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये इस रेस को जीतने वाले पहले नॉन मर्सिडीज ड्राइवर बन गए हैं, ठीक है। अभी तक इस रेस को हमेशा मर्सिडीज के ड्राइवरों ने ही जीता था, ठीक है। तो अभी तक टोटल हम लोगों ने 4 रेसेस पढ़ लिए हैं। देखिए, पहला जो था आपका वो था ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। इसे जीता था वोल्टरी बोटास ने, ठीक है। इसके बाद था आपका स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ये जो स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स है इसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। इसके बाद है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जो है इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और जो फोर्थ था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। और इस बार जो हुआ है आपका फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता इस बार मैक्स वर्स्टपेन ने, ठीक है। और ये जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस कितने नंबर पे रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 96 नंबर पे, ठीक है। तो भारत से एकमात्र रिलायंस कंपनी है जिसने कि फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में अपनी जगह बनाई है और रैंक रही है इसकी 96, ओके। अच्छा, टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा है वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट जो है इस लिस्ट में टॉप पे रहा, ओके। अच्छा, अभी हाल ही में एक फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 भी आया था, ठीक है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 आया था जिसमें कि टॉप पे था एप्पल, ओके, और सेकंड नंबर पे था रिलायंस, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर था बांग्लादेश, ठीक है। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।